هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप लोग जहाँ कहीं भी रहें अल्लाह पाक की अमान में रहें, कोई दुख गम परेशानी कभी भी आप लोगों के पास ना आए, आमीन। चैनल पे जितने भी लोग नए आए हैं उन सबको चैनल पे बहुत ज़्यादा वेलकम है और आप लोगों की दुआएं, थैंक यू सो मच इतनी ज़्यादा दुआएं देने के लिए। ये सब दुआएं अल्लाह ताला आप सबके हक़ में भी कबूल करे, आमीन। आज का व्लॉग बड़ा स्पेशल है। मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी 6 AM मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। सारा दिन भागम दौड़ में हम माएँ जो है इतने काम करती हैं और शाम को यूँ फील होता है कि जैसे इतनी स्पीड में सारा दिन हमारा गुजर गया है। तो चलते हैं जी ब्रेकफास्ट की तरफ। और नाश्ते में मैं आज बच्चों के लिए बना रही थी जी पराठे। काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए मैंने बच्चों के लिए पराठे नहीं बनाए थे। मेरे बच्चों को ग्रीन प्याज वाले पराठे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। आज टाइम चूँकि मेरे पास थोड़ा था तो मैंने सोचा कि आटा जो पड़ा हुआ है उसी के साथ पराठे बना लिए जाएँ, इसीलिए मैंने इन ग्रीन ऑनियन में थोड़ा सा साल्ट ऐड कर लिया था। अदरवाइज़ अगर मैं फ़ौरन उसी टाइम आटा गूँदूँ तो मैं उसी टाइम आटे में थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा जो है वो घी ऐड कर लेती हूँ। उसके बाद फिर ये जो ऑनियन होती हैं उनमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं रहती। मैंने इसके छोटे छोटे से 5 पेड़े बना लिए थे और इनको मैं बिल्कुल पतला पतला सा बेल लूँगी। और बेलते बेलते जो ब्लेंडर हो जाता है, कभी कभी रोटी साथ चिपक जाती है, तो वही भी मेरे साथ हुआ। और बस फिर मैंने थोड़ी सी जो है ये आटा खुश काटा है, थोड़ा सा ज़्यादा लगा लिया ताकि रोटी आपस में ना चिपके। इतने क्विक और झटपट से ये पराठे बन जाते हैं और यकीन करें आप एक दफ़ा बना के ट्राई करें। आपके बच्चे जो स्पाइस नहीं खाते उनके लिए ये पराठे बहुत मज़े के बनेंगे। कोई भी चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी है, जस्ट सब्ज़ ऑनियन जो है, ग्रीन ऑनियन, उनका ग्रीन वाला पार्ट उसको बारीक बारीक आपने कट कर लेना है। और अगर आप आटा उसी टाइम गूँध रहे हैं तो उसमें नमक, थोड़ा सा घी ऐड कर लें और बस। उसके बाद आपने ये जो 5 से 6 लेयर्स हैं आटे की, उनको आपने बिल्कुल पतला पतला सा बेल लेना है। इन सब को बेलने के बाद एक लेयर को लेके इसके ऊपर थोड़ा सा मैं लगा लूँगी जी वेजिटेबल घी। आपके पास बटर है तो आप उसको मेल्ट करके बटर भी लगा सकते हैं, देसी घी भी लगा सकते हैं। तो बटर मेरा ख़त्म हुआ था तो मैंने इसमें वेजिटेबल घी था वही लगा दिया। वो लगाने के बाद मैंने ऊपर थोड़ा सा जो है ग्रीन ऑनियन को मैंने स्प्रिंकल किया है। उसके बाद मैंने फिर ये जो रोटी एक बेल के रखी हुई थी ये ऊपर लगा दी है। और इसी तरह लेयर वाइज मैं सारी लेयर्स में थोड़ा थोड़ा सा लगाती जाऊंगी जी घी, और साथ साथ थोड़े थोड़े से ग्रीन अनियन भी लगाती जाऊंगी। इन सबको लगाने के बाद कटिंग करने के बाद तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए पेड़े बना के और फ्रिज या फ्रीज़र में रखना था। लेकिन आज चूँकि तकरीबन 9 बज चुके थे तो मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट देना था, तो मैंने फ़ौरन पराठे बना लिए। वो भी बहुत मज़े के बने थे। जब सारी रोटियां कंबाइन हो जाएंगी तो इनको एक दफ़ा फिर थोड़ा सा बेल लेना है और इनको इसी तरह पिज़्ज़ा कटर लेके या छुरी की मदद से बिल्कुल पतली पतली स्ट्रिप्स में इनको काट लेना है। तकरीबन 3 से 4 स्ट्रिप्स जो हैं इनको मिला के एक पेड़ा बना लेना है। और इस तरह हमारे जैसे वो लच्छेदार पराठे बनते हैं ना, क्रंची भी होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारे ये पराठे बनेंगे और बहुत ही मज़े के पराठे बनते हैं। मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद हैं और मैंने भी आज पराठा ही खाया था। इस तरह सारे पेड़े बना के आप इनको फ्रीज़र में रख दें 30 मिनट्स के लिए, ताकि थोड़े से हार्ड भी हो जाए आटा अच्छे से। और जो इसमें हमने घी या ऑयल मक्खन लगाया है बाद में बेलने में आसानी हो। तो मेरे पास टाइम थोड़ा था तो मैंने सोचा कि 2 रख लिए जाएं जी फ्राई पैन, और 2 फ्राई पैन में बना लिए जाएं पराठे ताकि जल्दी से हमारे पराठे बन जाएं। पराठों के साथ मैंने गर्मा गर्म चाय जो है वो भी बना ली थी और हमारे झटपट से मज़ेदार किस्म के पराठे जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह से हो गए थे जी रेडी। और हम लोगों ने बैठ के अपना ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद जितने भी नाश्ते के बर्तन वगैरह थे वो सारे मैंने धोने थे, तो मैंने सोचा कि वो सारा किचन एक दफ़ा साफ़ कर लिया जाए। उसके बाद आज मैंने हुरैन को डॉक्टर के पास भी लेके जाना था क्योंकि उसकी कफ़ जो है वो ठीक नहीं हो रही थी, इतना ज़्यादा उसका गला ख़राब था।
इमरजेंसी में हॉस्पिटल यहाँ पे चले जाएं तो यकीन करें सारा दिन हॉस्पिटल में गुजर जाता है। अगले दिन 2 दिन पहले मैं उसको लेके गई रात को इमरजेंसी। मैंने सोचा कि रात के टाइम मैं हुरैन को लेके जाऊं ताकि जल्दी से हमारी बारी आ जाए और हम लोग 10-11 बजे घर पहुंच जाएं। लेकिन इस तरह से हुआ कि जब मैं 8 साढ़े 8 बजे घर से गई, पहुंचते पहुंचते 9 बज गए थे। और उसके बाद वहाँ पे जो चेक करने वाली नर्स थी उसने कहा कि आपको 6 to 7 आवर्स वेट करना पड़ेगा, रात के 2:30 से 3 बजे आपकी बारी आएगी। तो फिर मैं, हुरैन, नताशा गए थे हम लोग आगे घर वापस। मैंने सोचा कि इससे अच्छा ये है कि कल ट्राई की जाए अगर हमारे घर के एरिए में कोई जो मेडिसिन ख़रीदता है अगर हमें वो मिल जाए तो हम उसको चेकअप करवा लें। तो आज शुक्र है कि उसकी अपॉइंटमेंट जो है मिल गई, तो इसीलिए मुझे आज हुरैन को लेके जाना था डॉक्टर के पास। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे दाल जो है वो रख दूँ ऊपर हल्की आंच पे, और नताशा जो है बाद में इसको देख लेगी, साथ तो वाइट राइस बना देगी और मैं हुरैन को डॉक्टर से चेक करवा लूँगी। यहाँ पे मैं बना रही थी जी दाल और मसूर और रेड जो है मसूर की दाल और मूंग की दाल बना रही थी। उसको मैंने पानी बॉईल करके वो ऐड किया है, साथ मैंने आधा प्याज कट करके डाला था, लहसुन ऐड किया है। और इसमें जब भी मैं दाल बनाती हूँ थोड़ी सी मैं इसमें कलवंजी और जो मेथी दाना होता है वो भी ऐड कर लेती हूँ। बाकी वही जो बेसिक से मसाले हैं वो ऐड कर लिए थे मैंने। इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, साल्ट ऐड किया है और उसके बाद मैंने एक टमाटर कट करके ऐड किया था, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, बस यही मसाले ऐड किए थे। कोई सुरख मिर्च वगैरह बिल्कुल भी मैंने इसमें ऐड नहीं की थी। मैं चली गई थी फिर हुरैन को लेके, पीछे से नताशा ने जो है वो दाल का तड़का वगैरह भी उसने लगा दिया था, साथ उसने राइस जो है उनको भी बॉयल कर लिया था। आज मैंने अपनी बेटी को कहा कि थोड़े से चिकन जो है वो बोनलेस हाफ़ केजी सा पड़ा हुआ था, तो मैंने उसे कहा आज जो है वो शामी कबाब आपने बनाने हैं। काफ़ी टाइम हो गया था शामी कबाब नहीं बनाए थे। तो रमीज़ भाई जो है वो कह रहे थे कि मामा हमने बर्गर खाने हैं, तो मैंने सोचा कि शामी कबाब बना के रख दूँ, तो एक आध दिन में मैं इनको बर्गर बना दूँगी। मैंने इसे कहा था कि वाइट राइस बनाना ताकि तड़के वाले चावल आपसे ये ना हो पानी कम ज़्यादा हो जाए। तो वाइट राइस वो बहुत अच्छे से बना लेती है और वाइट राइस बनाने के बाद 80% 90% उनको वो बॉईल कर लेती है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे बटर या घी लगा के उनको दम पे लगा देती है 10 मिनट्स के लिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त सिंपल सी किस्म के राइस जो है वो बॉयल हो जाते हैं। उसके बाद इसमें उसने तड़का लगाया था, थोड़ा सा उसने जो है वो वेजिटेबल घी डाल के उसमें थोड़ा सा उसने डाला था जी यहाँ पे लहसुन, 3 से 4 अदद उसने सब्ज़ मिर्चें पूरी की पूरी ऐड कर दी थी। और मुझे वीडियो देख के बहुत प्यार आया कि उसने कट करके ऐड नहीं की ताकि रमीज़ फाइक जो है वो स्पाइस नहीं खाते तो उनको मिर्चें ना लगें। और उसे ये भी पता था कि मामा को जो थोड़ा सा दाल में स्पाइस पसंद है, इसलिए उसने पूरी साबुत मिर्चें तड़के में डाल के ऐड कर दी थी। जब मैं घर वापस आई तो दिन का खाना जो है अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल रेडी था। और आज आप देख रहे हैं कि हमारे खाने में चावल बने हैं, दाल बनी है और ये नताशा भी बनाई है जी, बड़ी प्यारी, बड़ी टेस्टी। और मैं आपको पता है दाल नहीं खाता, इसलिए मेरे लिए ज़्यादा से सब्ज़ी बनी है माशाल्लाह, साथ रायता भी है और प्याज वगैरह भी हैं और रोटी भी है साथ। बहुत अच्छा है खा के आ रहे हैं। और रमीज़ को मैंने कहा था कि आज आपने खाने हैं जी राइस और साथ आपकी पसंद की आज बनी है दाल। रमीज़ साहब भी थोड़े से हैप्पी थे क्योंकि उसको दाल चावल जो है वो पसंद है, अदरवाइज़ वो राइस इतने ज़्यादा मेरे बच्चे शौक़ से नहीं खाते हैं, हालांकि मुझे तो राइस बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे मैं आप सबका एक दफ़ा बहुत ज़्यादा थैंक्स कहूँगी इस बात के लिए कि जो मेरे पाँव का मसला था, मैंने आप लोगों के साथ 2-3 दफ़ा शेयर किया कि मेरे पाँव के नीचे जो वार्ट्स बन जाते हैं वो बने हुए थे और उन्होंने मुझे इतनी तकलीफ़ दी 4 से 5 महीने में। मैंने यहाँ पे पेडालोजी के पास स्पेशल जो डॉक्टर है पाँव का उसके पास अपॉइंटमेंट ली और इवन उसको मैंने 40 यूरो हर चेकअप के भी दिए। जब भी मैं जाऊँ उसने मेरे उसको काट दिया था, लेकिन उसने मुझे इतनी तकलीफ़ दी, एक दफ़ा उसने उसको जलाया भी लेकिन वो फिर दोबारा से बन जाती रही है। इतनी मैं तकलीफ़ में थी कि मेरे से चलना भी बहुत मुश्किल था। फिर मैंने आप लोगों के साथ अपनी इस प्रॉब्लम को शेयर किया तो मुझे मेरी 2 सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बताया कि हम लोगों ने यहाँ पे कैपकॉर्न मिलते हैं फार्मेसी से, वो यूज़ किए हैं और उससे बहुत जल्दी जो है आराम आ जाता है। मैं भी फार्मेसी पे गई तो मैंने वहाँ से उन्हें कहा कि मुझे ये कैपकॉर्न चाहिए, तो वो बैंडेज एक बनी हुई थी स्पेशल किस्म की, वो ला के मैंने तकरीबन 6 से 7 डेज़ जो है प्रॉपर यूज़ की है। उसके बाद जो है वो मेरा सारा ऊपर से जो है वो उतर गया था और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा पाँव बिल्कुल ठीक हो गया है। थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए। यकीन करें मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई
कि आप लोग मेरी प्रॉब्लम्स, अगर मैं छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी शेयर करती हूँ तो आप लोग उसको सुनते हैं, और अगर आप लोगों के पास उसका सलूशन हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। अगर आप में से भी अल्लाह ना करे किसी को ये मसला हो तो कैप कार्ड आप यूज़ करें, बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। यहाँ पे नताशा ने शामी कबाब जो है ये रेडी कर दिए थे। इसकी इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो मैंने सोचा कि आज इसको फ़ौरन से बना के भी रख दूँ। अगर फ्रिज में रख दिए जाएँ तो हाँ में बंदा लेज़ी हो जाता है कि चलो कल कर लेंगे। तो मैंने सोचा कि लगे हाथों जो है ये शामी कबाब का भी काम कर लिया जाए। तो मैंने इसको मशीन में सारे मिक्सचर को ऐड किया था, और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया भी, पुदीना भी कट करके ऐड कर दिया था। तो फटाफट से हमारे शामी कबाब जो हैं बहुत अच्छे से जो है ये ब्लेंड हो गए थे। उसके बाद मैंने इसमें एक एग ऐड किया था, और बस उसको अच्छे से मिक्स करके झटपट से मैंने बना लिए थे जी शामी कबाब। और शामी कबाब पड़े हों तो कभी ऐसे भी होता है कि बंदा कहीं अपार्टमेंट पे गया है, हॉस्पिटल गया है, या कहीं बाहर गया है खाने के लिए, कुछ भी अगर घर में नहीं होता तो नताशा जल्दी से शामी कबाब निकाल के फ्राई करके साथ चटनी बना लेती है, तो बच्चे आराम से खाना खा लेते हैं। मेरे बच्चों को चिकन के ही शामी कबाब ज़्यादा पसंद है। मटन के मैंने एक दो दफ़ा बनाए थे लेकिन बच्चों ने वो इतने शौक़ से नहीं खाए थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चिकन के बनाए जाएं ताकि बच्चे जो हैं ये आराम से खा लें। शामी कबाब बनाने के बाद मैंने इनको रख दिया फ्रीज़र में तकरीबन आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे के बाद ये भी थोड़े से हार्ड हो गए तो इसको निकाल के ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दिया था। और यकीन करें कि मशीन में इतने अच्छे से जो है ये हो गए थे, बिल्कुल मैश हो गया था कि पता ही नहीं चल रहा था कि इसमें हम लोगों ने दाल भी ऐड की है। उसके बाद जनाब सारे कामों से फारिग होने के बाद बच्चे कहते हैं कि मामा अब ये हमारा टाइम है, तो मैं बच्चों को रात को ज़रूर टाइम देती हूँ। बच्चे ड्राइंग करें, कुछ भी मेरे साथ बैठ के हम लोग स्टडी करते हैं एक साथ। और मैंने भी स्टार्ट किया हुआ है बच्चों को उर्दू सिखाना, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि बच्चे चाहे यहाँ पर रहते हों, जहाँ भी रहते हों, लेकिन उनको अपनी जो मादरी ज़ुबान है वो ना सिर्फ बोलनी आनी चाहिए बल्कि उनको लिखनी और पढ़नी भी आनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह से नताशा पढ़ भी लेती है, थोड़ी सी लिख भी लेती है। तो अभी मैंने बच्चों के लिए जो है फ़ाइक और रमीज़ को मैंने स्टार्ट करवाई हुई है, और यहाँ पे जो इनके वर्ड्स थे इनको फ्रेंच में लिख के मैंने इनको साथ साथ बताना था बच्चों को, ताकि उनको समझने में आसानी हो। और ये वाला बनाया जी रामीज़ ने साथ ये भी बनाया है कि उसके डैडी खड़े हैं और रामीज़ है वो खेल रहा है, और उनके घर में एक बिल्ली है। ये रामीज़ ने बनाया है, और आपने बताना है जी ये रमीज़ का डिज़ाइन बहुत आपको अच्छा लगा है कि फाई का, ये फाई का, ये रमीज़ का है। और आप लोगों ने अभी कमेंट करें, अभी बताएं हमें। चलें जी, आज रमीज़ के कहने पे सब लोग कमेंट करके बताएंगे जी किसकी ड्राइंग जो है वो ज़्यादा प्यारी है। और रात को बच्चों को बिल्कुल भी भूख नहीं थी इतनी ज़्यादा, दिन को हम लोगों ने लेट ही खाना खाया था। तो नताशा ने आज दिन को बच्चों को सरप्राइज़ देने के लिए थोड़ा सा एक पिज़्ज़े का आटा भी उसने गूँधा। उसने कहा कि मैं रात को बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बनाऊँगी, तोन वाला पिज़्ज़ा। तो उसने झटपट से बच्चों के लिए बनाया जी पिज़्ज़ा, और हम सब लोगों ने जस्ट एक पीस खाया था पिज़्ज़े का, क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी। आज मैं थक गई थी, बस बाहर का एक दो चक्कर लग जाए ना तो बंदा यकीन करें वैसे ही थोड़ा थक जाता है। तो नताशा ने कहा मम्मा आज मैं आपको बेडरूम में चाय भी देती हूँ और बेडरूम में मैं आपके लिए जो है खाना भी लेके आती हूँ। जब बेटियाँ बड़ी हो जाती हैं ना और माँओं की हेल्पर हो जाती हैं तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। यहाँ भी मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद। चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियो अच्छी लगे थम्स अप ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।